थे पुल थे। हाँ, ये स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। क्या हाल है गेस्ट साहब, वाहिद साहब? ठीक, बस अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाए, खैर है यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह रजीज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हम्म। तो आपस में तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, खैर जो देखने जी वाले होंगे उनके लिए थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएं। तो तो मेरे ख्याल से शुरुआत वाहिद साहब करें। जी। वाहिद साहब से अ, करते हैं, सिंस आई एम होस्ट, तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं और फिर आपका हम्म। करवा दूं, फिर आप खुद अपनी जबानी। तो सबसे पहले तो हम तीनों घोटकी से हैं, और तीनों ने स्टार्ट की अपनी जर्नी हबीब यूनिवर्सिटी से। तो तीनों गए हबीब यूनिवर्सिटी के एचयू टॉप्स में साथ साथ, और वहां से फिर ये हुआ कि रजनेश और मैं तो आईबीए कराची गए, और वाहिद साहब ने ये एनटीएसपी से पहले होके आए थे, उसके बाद फिर ये सक्खर आईबीए चले गए। लेकिन वो चुल होती है ना, जैसे इसको वहां पे चुल हुई, उसने कहा चलो यार कंट्री ही छोड़ देते हैं। सो ही वेंट टू Hungary on stipendium Hungarian scholarship. Now he's studying there on this scholarship. तो ये बेसिक सा हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन। वाहिद भाई, आप स्टार्ट करें अब। मेरा नाम अब्दुल वाहिद अलियास काशिफ अली है। मेरा ताल्लुक घोटकी से, जैसे बायस भाई ने बताया। और मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन में बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। और मैं सपोर्टेड बाय फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है स्टिपेंडियम हंगरी का। राइट, राइट तो मिस्टर रजनीश, आप भी मेरा थोड़ा। इंट्रोडक्शन जो बायस ने दे दिया वही है, प्रीटी मच वही है। मैं अभी भी, मैं फिलहाल सेकंड ईयर हूँ, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ आईबी कराची में। और बस फिलहाल यही चल रहा है जिंदगी में, और कुछ नहीं। सही सही, परफेक्ट। आई थिंक परफेक्ट ही चल रहा है, लेकिन हम शो ऑफ ऐसे करते हैं कि यार कुछ नहीं चल रहा। हाँ वैसे है ना? मतलब हमें, हमारे लिए ये नॉर्मल बन गया है, लेकिन जब हम भी लेकिन घोटकी हाँ में थे, वैसे, या मतलब जिस एरिया से थे, वहाँ पे ये वैसे काफी मतलब हाई लेवल की चीज है अगर हाँ मतलब जब कंपेयर की जाए जर्नी दूसरी स्टार्ट कर रहे यूनिवर्सिटी थे, से। राइट। अच्छा, वैसे तो लेकिन स्टार्ट करें। जब एक दो साल हो जाते हैं तो बंदे के लिए नॉर्मल बन जाता है, तो हमें अभी रियलाइज नहीं होता, लेकिन ये अगर ओवरऑल स्केल पे देखी जाए ना, तो ये हाँ, एक्चुअली एक बड़ी अचीवमेंट है वैसे। फिर कहते हैं चलो खैर यार। तो वाहिद भाई, आप हमें स्टार्ट करके ये बताएं कि कैसे किया, मतलब कैसे गए हंगरी, कहाँ से उठे और कहाँ तक गए हैं, ये कैसे किया पूरा? यार, हंगरी का मैं अगर कहूँ कि बाय चांस या तुक्का कहीं तो ठीक रहेगा कि मेरा लग गया। असल में 2023 में मेरे बड़े भाई ने गाइड किया था कि आप ना यूसेट दे दो। तब मुझे पता नहीं था यूसेट क्या होता है। तो मैंने 2023 में यूसेट दिया, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तकरीबन 60 में थे। तो मैंने फिर इसके रिसर्च की कि इसका क्या होता है, यूसेट टेस्ट होता किस लिए है ना। तो मुझे पता चला कि ये फॉरेन स्कॉलरशिप होती है, चाइनीज गवर्नमेंट या स्टेपन ऑफ हंगरी कम होती है। तो मुझे लगा ये तो अच्छी चीज़ है, तो मैंने दोबारा दिया। दोबारा भी 60 में आए। मुझे कहा और भी अच्छी चीज़ है, मैंने तीसरी बार टेस्ट दिया, फिर भी 60 में। चौथी बार जब दिया फिर 70 में आ गया। मैं कहा ठीक है। ओ, फिर 4 बार ट्राई किया मतलब? 4 बार मैंने दिया था यूसेट। राइट। 2023 से ट्राई कर रहे हैं। पॉइंट टू बी हाँ, नोटेड योर ऑनर। टेस्ट 2023 हाँ। से दे रहा हूँ। 2024 में मैं अप्लाई करना चाहता था, मगर मेरी जो एज थी वो कम थी, 18 ईयर से कम थी। तो हम्म। उस हिसाब से मैंने 2025 में अप्लाई किया। और इसमें मतलब यूनिवर्सिटी जो प्रेफरेंस वगैरह थी, मेरे मार्क्स भी कम थे, तो उस हिसाब से मैंने डिवीजन रखी थी। इतनी मतलब मुश्किल नहीं है इधर आना। तो अच्छा मतलब अच्छा। मेरा हो गया था। और बाकी जो इंटरव्यू वगैरह थे या टेस्ट थे, वो भी कंपेरेटिवली यूनिवर्सिटीज के आसान थे। जैसे पाकिस्तान के होते हैं, लाइक सकराइबी या कराची के टेस्ट इससे मुश्किल होते हैं थोड़े। तो ये आसान थे। और इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया बस यूसेट पे बेस्ड था, तो मतलब इतनी कुछ मुश्किल तो हुई नहीं। हाँ हाँ हाँ। और बस प्रोसेस बिल्कुल आसान था इसका। और तो सही। सीनियर यूसेट वगैरह की गाइड आपने, करते थे। आपने बताया कि आप यूसेट 4 बार दे चुके हैं, तो उसमें जी। आपको जो प्रिपरेशन की थी, मतलब वो आपने आईपी सखर, आईपी कराची की जो प्रिपरेशन की थी, मतलब वहीं जो आपने दोबारा पढ़ ली, या कोई अलग से उसके लिए आपको जो है प्रिपरेशन का कोर्स लेना पड़ा, हाँ या जो हाँ। है आपने कहीं से ऑनलाइन सेल्फ प्रिपरेशन की थी? तो उस पर थोड़ा आप बता दें। यार, यूसेट का मैंने इतना मतलब बैठ के लाइक एक्स्ट्रा टाइम दे के तैयारी वगैरह कुछ भी नहीं किया था। मेरा जो बैकग्राउंड नॉलेज था, लाइक मैं कराची आई भी एनटीएचबी में रह चुका था। एशूटॉप्स हबीब यूनिवर्सिटी का जो होता है उसमें रह चुका था। सही है। हबीब यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा, आप हमारे साथ थे, तो इंग्लिश उधर अच्छी पढ़ाते थे, राइटिंग वगैरह हम्म। हो गई हमारी। ऐसे वगैरह इधर से मैंने सीखे थे। बाकी जो मैथ वगैरह है, तो मैंने फाउंडेशन सेमेस्टर किया था सकरा आईवीए से, उधर से मैथ कुछ अच्छी हुई थी। फिर एशूटॉप से मैं हाँ फिर से आया था।
और अभी कराची में भी मेरी मैथ अच्छी हुई थी। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री सही। थे उसको मैंने देखा ही नहीं था। उसमें क्या था कि मतलब ना उसमें मेरे 3-3 2-2 मार्क्स आए थे 10-10 में से ना, तो उसमें मेरे मार्क्स कम थे। बाकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो हो गई और हमारी इंग्लिश हो गई, ऐसे राइटिंग हो गई, इसमें मेरे मार्क्स थे। तो और मेरे ख्याल से जी। ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है स्टेपनी एल्गोरिथम का, उसमें काफी बच्चे जो है मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम जो अप्लाई कर रहे थे वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैटर करता है क्या मैटर नहीं करता, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और क्या क्या हमारी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और जो है क्या क्या चीज जैसे यूसेट ज़्यादा मैटर करता है या बोर्ड के मार्क्स मैटर करते हैं, और जो है यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मेरे ख्याल से वो है आप यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करते हो। अगर कोई सही बात है। जो है अच्छे मार्क्स ला के एलटे भी चूज करता है या बीएमई चूज करता है, या कोई अगर उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं है वो बीएमई अगर चूज कर लेता है या हाई लेवल की यूनिवर्सिटी चूज कर लेता है, या कोई जो है मतलब सर्च कैसे करे यूनिवर्सिटी को, बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि कौन सी मतलब चीजें उसे इन द माइंड रखनी चाहिए जब एप्लीकेशन प्रोसेस के गो थ्रू कर रहा है वो। यार मेरे ख्याल से आपने पूरी मीटिंग का ही जनाजा कर दिया, लेकिन स्लोली अब करते हैं ना चीजें। देखो मतलब पहले सारा होता है पूछ हमारे, लिया। हाँ ना, रट्टा नहीं अभी लगा सारा ऐसे। नहीं पूछा, अभी आगे प्रोसेस है, मैं अच्छा ऐसे थोड़ा करते हैं ना, इसको आपसे इसको डिटेल डिटेल में थोड़ा ना बढ़ूंगा आगे। इसको ना जी। पहले स्टार्ट से रखते हैं, हम इसको रखते हैं यूसेट तक। फिलहाल फिलहाल समझे कि हमने पहला स्टेप जो है यूसेट का देना है। तो यूसेट में हम पूछना ये चाह रहे हैं आपसे कि जो इंटर बेस की होती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वहां तक रखनी है, या उससे और लेवल के कोई ऐसे वगैरह या कहीं से और आते हैं। जब जिसने यार 12th सही से की हुई हो उसका सही हो जाएगा, या फिर उसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। यार यूसेट जो होती है ना वो बिल्कुल आसान होती है। आप ऐसा समझ लो कि मतलब जो आपने इंटर में किया है ना वही चीजें आती हैं। मतलब इसमें नई चीजें ये होती हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है। इसमें ही मैथ होता है भाई। तुम्हारा मतलब टर्म्स फाइंड हो गया, या स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम कहते हैं, या मतलब हाँ। बेसिक से प्रॉब्लम होते हैं। आप एक बार प्रॉब्लम देख लो ना भाई, मतलब क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ना रिपीटेड सवाल होते हैं भाई, कोई सीरीज मिसिंग होती है, सही है। इसमें कोई चीज होती है, तो ये बिल्कुल आपको आसान बन जाता है। बाकी बैकग्राउंड की बात की जाए, अगर आप इंटर में फिर इंजीनियरिंग करके आए तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा और मैथ आएगा। तो बाकी दूसरे बैकग्राउंड होते हैं तो हाँ उनका अलग से होता है, मेडिकल का जैसे बायोलॉजी वगैरह आता है। मेडिकल क्या होगा तो तो बायोलॉजी आएगी, हाँ, और कंप्यूटर साइंस क्या मेरे होगा ख्याल कंप्यूटर से साइंस आएगी। अगर इसकी ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा है ना फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, ये रजनीश भाई से पूछ लें, इसके सबसे ज्यादा रजनीश से एमसीक्यू पूछते सही हैं, आते हैं। हाँ इसी में सही यार आते हैं फिजिक्स इसके। केमिस्ट्री जो है अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे इतनी कोई खास नहीं है जितना ये लोग मुझे कहते हैं, नॉर्मल सी है जो आपको 12th और 11th क्लास में या आपके ए लेवल्स ओ लेवल्स में पढ़ाई जाती है ना, मैंने वहीं पढ़ी थी, बुक से ही पढ़ी थी, और कोई एक्स्ट्रा मैंने कहीं जाके वो नहीं पढ़ी थी। वो भी वही रिपीट करते रहते हैं, सेम पैटर्न जो वाइज ने कहा कि जो मैथ में रिपीट होता है वही फिजिक्स केमिस्ट्री में रिपीट होता है। कभी जो है कभी वो नॉर्मल बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे देते हैं, या तो कभी वो क्वांटिटेटिव दे देते हैं, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। और वहां पे आपको यूसेट का मेन मसला ये है कि वहां पे आपको कैलकुलेटर भी नहीं होता, आपको सारी कैलकुलेशंस जो है ना माइंड में ही करनी पड़ती हैं। तो एक ये भी जो है ना आपको मतलब जो है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप बिना कैलकुलेटर के कितनी जल्दी चीजें कर पाते हो। और टाइम मैनेजमेंट भी मेरे ख्याल से यूसेट में थोड़ा बहुत इशू होता है, क्योंकि जब मैं पहली बार बिल्कुल। यूसेट दे रहा था तो मैंने एमसीक्यू मेरे ख्याल से 60 प्लस आ गए थे, लेकिन ऐसे में मेरे पास टाइम नहीं बचा था बिल्कुल भी। तो मैं ऐसे बिल्कुल बढ़ गया था उस टाइम। तो उस वजह से थोड़ी मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपकी ऐसे राइटिंग कैसे लिख रहे हो। और एक और चीज भी है कि अभी जो है ना उन्होंने यूसेट में एचईसी वालों ने और ईटीसी वालों ने ऐसे की चेकिंग काफी स्ट्रिक्ट कर दी है। तो आप पहले जो होता था कि काफी ज्यादा मतलब आप कोई भी ऐसे लिख के आओ, नॉर्मल सा लिख के आ जाओ तो आपको ऑलमोस्ट 20 प्लस मार्क्स मिल जाते थे, काफी हाई चांसेस होते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं करे, आपको अच्छा हाँ ऐसे कम लिखना ही दे रहे हैं। पड़ेगा। सही। तो मेरे ख्याल से ये एक स्टेप था। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आप अगर जो है ना सिर्फ एमसीक्यू कर लो ना, नॉर्मल से बिल्कुल फैक्ट्स जो याद होते हैं, कभी कभार तो वो इतने सिंपल होते हैं कि आपसे मास पूछ लेंगे प्रोटॉन का, आपसे चार्ज पूछ लेंगे प्रोटॉन की, मास टू चार्ज रेशो वगैरह जो नॉर्मल सी चीजें होती हैं जो आपको फैक्ट्स याद करने होते हैं वो बंदा पूछ लेते हैं। और इतना डिफिकल्ट नहीं होता वैसे, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना हो ही जाएगा। और एक और जो हम्म। मेरे मुझे सवाल मतलब आंसर मेरे ख्याल से काफी लोग पूछते हैं जिसका आंसर मतलब यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलता, वो ये है कि अगर आप ईटीसी की वेबसाइट पे जाओ तो आपको यूसेट ई मिलेगा, यूसेट आर्ट्स मिलेगा, कंप्यूटर साइंस मिलेगा। हाँ हाँ तो हाँ। बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि उसमें कंप्यूटर साइंस का वो चूज करें अगर उन्हें डिग्री जो है कंप्यूटर साइंस में करनी है, लेकिन उन्होंने प्री हम्म। इंजीनियरिंग की हुई है या प्री मेडिकल की हुई है या आर्ट्स बैकग्राउंड है उनका, सही है। तो उन्हें टेस्ट कौन सा देना चाहिए।
चूज कौन सा इस करना हिसाब से चाहिए? मैं तो प्री इंजीनियरिंग था, तो मैंने प्री यूसेट ई चूज किया था। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो है ना, अगर आप आर्ट्स का भी दे सकते हो, और आप आर्ट्स का यूसेट दे के कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग की मतलब वहाँ पे डिग्री हंगरी में जाके कर सकते हो। तो इसका हाँ आप हंगरी में बैठे हैं, तो आपको ज्यादा पता होगा वैसे कि लोगों ने मतलब क्या वहाँ पे सिचुएशन थी, कौन आर्ट्स देके आया था, कौन मतलब सीएस का देके आया था। सही तो बात उस है। हिसाब से आप थोड़ा मतलब क्लियर करेंगे कि कौन सा मतलब होना चाहिए, या कौन सा इजी है डिफिकल्टी के हिसाब से। यार एचएससी की इसके हिसाब से कोई गाइडलाइन नहीं है। सही है। बाकी ऐसा है कि अगर आप कोई भी यूसेट देते हो ना, आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आप सिलेक्ट हो सकते हो, और डिपार्टमेंट कोई भी आप चूज कर लो। अभी कुछ मेरे दोस्त हैं हाँ ना, उन्होंने मेडिकल का यूसेट दिया था और इधर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने आए थे। सही है। और मेरा अभी एक रूममेट है, सही है, उसने ना आर्ट्स का दिया था यूसेट जो होता है। सही है। हम्म। फिर उसके उसने जो चूज किया था मेजर, इधर वो कंप्यूटर साइंस कर रहा है अभी। सही है। तो मेरे ख्याल से ये ओ। इसका कोई भी मतलब ना एचईसी की गाइडलाइन है ना इसका कोई हम्म। फर्क पड़ता है, बस अच्छा, जो रेलेवेंस भी हो ना। बस जिसको जो लाइक आसान लगे वो दे दे। अभी अच्छा, अभी मेरे सही कुछ सही। मेरे एक मिनट, एक मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मेरे हाँ हम्म। हाँ। दोस्त हैं, अभी सकरावी में कुछ पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, तो वो ना उनको ना मतलब वो जो इंटर में उन्होंने पढ़ा था ना फिजिक्स केमिस्ट्री वो भूल चुके हैं। तो वो भी क्या करते हैं कि वो ना कंप्यूटर साइंस के दे देते हैं, लाइक यूसेट यूसेट आईसीएस। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री तो की हुई है, तो बेसिक जैसे होती है हमारे आईसीटी सब्जेक्ट हो हम्म। गया या प्रोग्रामिंग हाँ वगैरह हो गया, ये उनका ना बेसिक बहुत क्लियर हो चुका होता है कंप्यूटर साइंस में, तो उनके उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो अच्छा। मेरे ख्याल से जिसको जो जितना अच्छा जो आता है ना वो जिसमें उसमें दे दे। कंफर्टेबल हो। हम्म। हाँ हाँ। सही। अच्छा ये यार, ठीक। बीच में मुझे याद आया, मुझे अभी स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि कुछ तो पूछ रहे थे कि इसका प्रोसेस बताएं। आधे से ज्यादा पूछ रहे थे कि स्टाइपेंडियम हंगेरिकम है क्या। तो इस मीटिंग के दौरान मुझे याद आया कि आपसे पूछ तो लूं कि वहाँ कैसा फील हो रहा है आपको वहाँ जाके, और है क्या बेसिकली स्टाइपेंडियम हंगेरिकम। यार स्टाइपेंडियम हंगरी का में एक स्कॉलरशिप है, सही है, जो फंडेड होती है टीपीएफ से, और हमारे सेंडिंग पार्टनर होती है पाकिस्तान से हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें बेसिकली ये होता है कि ये आपकी ना फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। इसमें जो भी जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना हंगरी में, वो सारे कवर होते हैं, लाइक हमारा एलटे हो गया, बीएमई हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ डेविसन, सारे होते हैं। और इसमें आपको ना जो है मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिला के, और आपका ट्यूशन फी मिला के, डॉर्मेटरीज वगैरह के पैसे मिला के, और स्टाइपेंडियम, ओ सॉरी स्टाइपेंडियम भी मिलता है आपको। तो मतलब ये 120, जैसे कराची आईबी की 120% स्कॉलरशिप है ना एनटीएचबी, मतलब फुली ऐसे ही है फंडेड मतलब। स्कॉलरशिप। हाँ, फुली फंडेड है। सही है सही है। हाँ सवाल का दूसरा पार्ट, यूरोप जाके कैसा लग रहा है यहाँ से? लवे सीरी सा लग रहा है, गार्डन गार्डन हो रहा है दिल। ये थोड़ा मोटिवेशन का सवाल हाँ हो गया हाँ, कि यही हम स्टूडेंट्स सोच पढ़ रहे रहे थे हैं ना, कि उनकी ऐसा ही मोटिवेशन होगा। भी थोड़ी रहे वहां पे। आए रहे ना। यार सही बात है ना। यूरोप यूरोप मतलब जैसा इमेजिन कर रहे हो वैसा नहीं है, मगर जैसा आप चाहते हो वैसा आप माहौल क्रिएट कर सकते हो। हाँ, तो मतलब क्या वहाँ पे इंटरनेशनल दोस्तों के साथ दोस्तियां बनाना इजी होता है या डिफिकल्ट होता है? यार इधर ना सोशलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। तुम मतलब तुम्हें ना खुद अप्रोच करना होगा उनको, लाइक कभी कभी वो हम्म। बात भी नहीं करते, वो इतने बातें वगैरह होती नहीं है। और सही है। आई मतलब थिंक सारे खुद न्यू न्यू फील कर रहे होंगे ना, नहीं, तो इसलिए ओल्ड है शायद। ना, तो जो सीनियर है वो भी बात इतनी नहीं करते, इसलिए आपको ना वो माहौल क्रिएट अरे करना पड़ता है। हाँ लाइक आप खुद उनको अप्रोच करो, सही है, फिर अगर आपके वो हाँ, एक बार दोस्त बन गए ना, फिर मतलब वो सही तो फिर सोशलाइज हो सही जाते हैं, चलेंगे। लाइक घुल आई मिल थिंक जाते हैं शायद ना। तुम कंप्यूटर साइंस में हो इस वजह से हो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले ज्यादा हैंग आउट वगैरह नहीं करते ना। नहीं, वो मेरे दोस्त अच्छे बन गए हैं तकरीबन, अभी तो अच्छा, 50 तक पहुंच गए हैं अभी तक। नहीं फिर मतलब जबरदस्त है, फिर सब काउंटिंग कर मुझे रहे हो अकेले हाँ। मजा नहीं आता। हम्म। हाँ हाँ, मतलब हाँ, और तुमसे टाइम भी ले रहे थे, कह रहे थे कि यार कभी फुटबॉल के लिए जाना है, कभी बिजी हूँ, कभी क्या। तो फाइनली वो जाके टाइम निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनीश। तो यार जो मैं तो वहीं पे आऊंगा, जो क्योंकि मेरे हिसाब से ना पहला स्टेप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यूसेट से ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि एप्लीकेशन प्रोसेस में लोगों को ना। तो एप्लीकेशन वहीं से प्रोसेस। शुरुआत करते हैं अभी मेरे ख्याल से। एप्लीकेशन प्रोसेस में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो मैटर करती है नहीं करती। तो ये इस पे मतलब थोड़ा बता दें, फिर आपको यूनिवर्सिटी चूज पे बाद में आएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अच्छा वही ना। है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा इसकी टाइमलाइन हम डिस्कस कर लें कि पहले क्या होता है फिर क्या, ताकि थोड़ा माइंड में बिगर पिक्चर क्लियर हो जाए, तब भी इस पे आते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से बेहतर चीज हाँ है। हाँ। पहले सही टाइमलाइन है। क्लियर हो जाए। टाइमलाइन, लाइक
मतलब वो लाइक मतलब पहले क्या करना मतलब होता पहले है, क्या फिर होता क्या? है, फिर जो है एप्लीकेशन प्रोसेस मतलब बिल्कुल डिटेल्ड ना, पहले टेस्ट फेज हम्म, होता है, फिर जो है एप्लीकेशन का एवेल्युएशन होती है, वो चीज, फिर इंटरव्यू वगैरह। यार पहले आपका आता है यूसेट, सही है, वो आपने जैसे हमने डिस्कस कर लिया अभी। तो इसमें वो क्या तो कर होता है लिया। कि ना, वो अब जब तक एप्लीकेशन की टाइम होता है ना, अगर आपने यूसेट लाइक सारे इंक्लूड होते हैं जो एप्लीकेशन से पहले आते हैं, ताकि नवंबर का हो गया या दिसंबर का हो गया। अभी अगर हम्म इस साल फरवरी का आता है ना यूसेट, फरवरी का आता है, तो उसमें क्या होगा कि वो भी काउंट होगा। अगर एप्लीकेशन उसकी ना पहले खुल जाती है 15 जनवरी से ना, तो वो हम्म काउंट होगा। सही है। तो सही है। उस हिसाब से बाकी जो शुरू होता है कि एप्लीकेशन 15 नवंबर से शुरू होती है, और उसमें बेसिक सी चीजें होती हैं भाई। आपने कुछ अपने सर्टिफिकेशन वगैरह डालनी होती हैं, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह लिखनी होती है, स्कूलिंग वगैरह आपने कहाँ से की सही है, है। सही एजुकेशन वगैरह जो होगी आपकी। और उसके बाद आपका होता है, हाँ, मतलब ये वो लेटर ऑफ एप्लीकेशन मोटिवेशन। फॉर्म वाला फेज। हाँ, फॉर्म एप्लीकेशन सही है। जो हो गई। सही है। और फिर सही है। आप आपका ना जो मतलब एचईसी का जो फॉर्म होता है ना, 2 फॉर्म भरने होते हैं आपने ना। दोनों में सेम इंफॉर्मेशन रखनी होती है, जो सी यूनिवर्सिटी आपने सही है। सिलेक्ट की है वो। लाइक एचईसी का फॉर्म ऐसा होता है कि ना, जो आपने स्टेपन ऑफ हंगरी के वेबसाइट पे फॉर्म भरा है, सही है, उसकी ना बस एक कॉपी बनानी होती है एचईसी के फॉर्म में, बस कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी रखी है, क्या रखा है, बस यही होता है। सही है। और हम्म बाकी बाकी जो चीज़ें मेन मेन चीज़ें इसमें एप्लीकेशन में ये होती हैं कि आपने इंफॉर्मेशन वगैरह सही रखनी होती है। और आपको इंग्लिश जगह इंग्लिश का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सही है। हाँ, इसमें क्या होता है ये कि जो अपने आपने, कॉलेज से मिलता है, हम्म हाँ, प्रोफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, राइट। हाँ, आप आइल्स भी दे सकते हो अगर देना चाहते हो। इसमें क्या होता है कि ना, कि आप इधर ना इंग्लिश की वो करना चाहते हो ना, और इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम इधर बहुत ज्यादा मिल जाते हैं आसानी से, मतलब एज कम्पेयर टू अदर स्कॉलरशिप्स ना इधर मतलब सही होते हैं। तो उस हिसाब से आपको प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बाकी आपका जो सही है। इंटर का वगैरह सर्टिफिकेशन वगैरह होती है, या आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, वो चाहिए होती है आपको। और उसके अलावा आपको ना मेडिकल जो अभी मैंडेटरी मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, वो आप अप्रैल तक जमा करा सकते हो या मार्च तक हाँ। ना। तो ये उसका अभी तक सही है। इतना कुछ नहीं होता। हाँ, वो और बात बताओ। बाकी जो आप सर्टिफिकेशन वगैरह रखते हो ना, एंड भाई कोई इंटर में है बंदा, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो क्या कर सकता है, अभी तक होप सर्टिफिकेट उधर जमा कराए, सही है। फिर उसके बाद जो आगे से पहले ना उनको वो देना होता है कि भाई हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारी आप सर्टिफिकेट देख लें, सही है। और हम्म आप और आपके ये आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गई। बाकी लेटर ऑफ मोटिवेशन में यार, लेटर ऑफ मोटिवेशन मास्टर और पीएचडी के लिए बहुत अहम होता है कि भाई उसका क्या प्लान होता है। बाकी हमारे लिए इतना बैचलर्स का मैंने खास इतना लिखा नहीं था, सीधी सीधी बात है। मैंने हाँ। ये लिखा था, मैंने अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, और फिर वाई वाई स्टेपन हंगरी कम वाई हंगरी, उसके लिए लिखा था। और उसके बाद मैंने लिखा था कि भाई जो है डिग्री के बाद मैं अपने मुल्क की खिदमत करूंगा, मुल्क सही है। जाके वो जो 5 चीजें लिखनी होती हैं, अपना इंट्रोडक्शन, जो चूज कर रहे हो प्रोग्राम वो क्यों, हंगरी में क्यों, और ये स्कॉलरशिप कैसे हेल्प करेगा, और फाइनली पाकिस्तान वापस जाके क्या करोगे। बिल्कुल पाकिस्तान ये आएंगे, वापस हाँ। आएंगे। तो यही चीजें खिदमत लिखनी वैसे होती हैं। आपने प्लान वगैरह बनाए कहीं होंगे ना, नहीं जा खिदमत कैसे पाओगे, करनी है मैंने। वापस तो आपने यही आना है। जी जी, मैंने हंगरी में रह के पाकिस्तानियों की खिदमत करनी है। ओ, आप कुछ ओ, डिफरेंट सोच रहे हो। आपका मतलब ये दो तरफा जो है ना तलवार आप खेल रहे हो है। नहीं, वो तो नहीं, आगे चल के पता चल जाएगा। नहीं, वो देख लेंगे। हाँ। बाकी आप देखें ना, लेटर ऑफ मोटिवेशन मतलब आप जितना इसको सिंपल बनाएंगे उतना आपके लिए सही होगा। और बाकी सही है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना होनी चाहिए, इसलिए आप अपना चैट जीपीटी पे ये ना लिखें कि भाई मेरा नाम ये है, मुझे ना मोटिवेशन लेटर बना के दो। उसको हाँ। बोलें कि मैंने ये लिखा हुआ है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी मतलब कोई भी न्यू आइडिया नहीं डालना, ऐड कुछ ना भी कर, सजेस्ट नहीं करना। सिर्फ जो भी ग्रामेटिकल मेरी मिस्टेक है ना, वो निकाल दो बस। वो ठीक कर सकते, सही है। हम्म लाइक इसके लिए हाँ। आप चैट जीपीटी या ग्रामरली यूज कर सकते हो, सही है, सही है। मतलब लिखना खुद में है। हाँ, और बाकी सही है। अभी अभी ना यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं कि कौन सी रखनी हाँ तो। चाहिए, क्या हाँ। मेरिट होता है। देखो, सही है। जो बैचलर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, आपका जो एप्लीकेशन होता है ना, वो सोली बेस करता है आपकी यूसेट स्कोर पे, सही है। अगर आपका यूसेट स्कोर अच्छा है तो अच्छी यूनिवर्सिटीज रखो। अच्छी यूनिवर्सिटीज में क्या आता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में आता है कि जो एलटे बीएमई जैसी यूनिवर्सिटीज है ना, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज आती हैं, क्योंकि इनका मेरिट बहुत आया जाता है। क्यों? सही है। क्योंकि ये बुदापेस्ट में है। खुदाब इसमें जो मतलब आपको ना इधर काम वगैरह
पार्ट टाइम जॉब वगैरह करनी पड़ती है क्योंकि आपको येलो होता है, तो इधर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। और बीएमई और एलटे की ना सीट्स भी बहुत कम होती हैं इसमें ना। जैसे फीस अभी कम होती तीन चार अभी पाकिस्तान से 3-4 लड़के कंप्यूटर साइंस करने आए थे बीएमई सॉरी एलटे में, और डिवीजन में हम 10-15 लोग आए हैं, तो ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के। तो हम्म मतलब इसमें तो तो सिलेक्शन अगर रेट कोई कम हो रहा है बेंचमार्क इनके होगा, लिए। जैसे नॉमिनेशन जो लीस्ट नॉमिनेशन स्कोर है 70 टू समथिंग, 72 74 वगैरह, तो वहां पे कोई ब्रैकेट होगी जिसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रेफर करें? अगर जैसे मेरा 80 प्लस है तो मैं बीएमई और जो है एलटे में अप्लाई करूं। अगर मेरा 70 टू 75 और 78 या इसके बीच में है, तो मैं किसी बुडापेस्ट में अप्लाई करूं, किसी और यूनिवर्सिटी में, जैसे अबुडा हो गई या कोई और हो गई। इसका बेंचमार्क का थोड़ा अगर आपको पता हो तो वो थोड़ा बता दें। यार बेस्ट स्कोर के हिसाब से। इसका इतना खास नहीं पता होता, मगर ये होता है कि अगर आपके मेडिकल प्रोग्राम है तो आपका 80 प्लस तो होना चाहिए, सही है, नर्सिंग वगैरह। और 85 प्लस आपका एमबीबीएस के लिए होना चाहिए। 75 प्लस आपका अगर स्कोर है ना, तो नॉन मेडिकल प्रोग्राम से कंप्यूटर साइंस वगैरह हो गए तो आपका ना सेगेड पेचिस और ये जो डिविजन में हो जाएगा। मगर हम्म आपको अगर बीएमई एलटी चाहिए ना, तो आपको 80 प्लस होना चाहिए। अच्छा, तो तो आपका वैसे मतलब कितना स्कोर था? आपने 4 बार अप्लाई किया, फिर आपका 70s में आप बता रहे थे स्कोर आ गया था। ये मेरा ये 71 पर्सनल था। पूछ लिया। हाँ 71 स्कोर नहीं, था पता मेरा। होना चाहिए ना यार, वैसे मतलब हाँ। रियलिस्टिकली। तो हर बार वैसे हर हाँ साल चेंज होता रहता है। हर साल नॉमिनेशन और जो वेट लिस्टिंग का जो मतलब क्राइटेरिया है वो भी हाँ। डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन और जो एक मतलब फुल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ना कि अगर ये गया है, ये इतना मार्क्स सही पे है। होते हैं, तो हम एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट लगा लेते हैं। जैसे अगर कोई वेटिंग लिस्ट में फंस जाता है, तो ये उसको मतलब सीधा सीधा आपको कहना पड़ता है कि आप बिल्कुल मतलब उसमें ना उम्मीद मत लगा के रखो आपको छोड़ दो, होगा। हाँ क्योंकि बस वहां आप पे कुछ बिल्कुल और मतलब देखो। 50-50 भी नहीं कह सकते आप, ऑलमोस्ट 1% चांस होता है वेटिंग लिस्ट का। तो वहां पे एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए कि आपने किस लेवल की पढ़ाई भी करनी है। सही है। यार यार मेरे ख्याल से ना, अगर आपके 70s में मार्क्स है ना, तो आप बीएमई और एलटी को छोड़ दें। और एक चीज बताऊं आपको मैं, इधर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आ जाते हो ना, आप डिवीजन में आ गए ना, तो आप चेंज करा सकते हो अपना प्रोग्राम, एलटी में ओ जा अच्छा। सकते हो आप। तो क्योंकि इसलिए मैंने अगर आपके ग्रुप्स वगैरह में हूँ, मैंने देखा है नहीं, कि वहां अगर पे ऐसे सीनियर्स किया तो ये फिर सजेस्ट करते हैं। स्कॉलरशिप पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मतलब चेंज नहीं करते हैं तो स्कॉलरशिप पे? अच्छा, वो सेम नहीं, रहेगी। कुछ भी नहीं। वैसे ग्रुप्स इसमें में ये अगर होता है। मेरे ख्याल से व्यूअर्स जो हैं वो भी मेरे ख्याल से काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में होंगे। मैंने दूसरे ग्रुप्स में जो सीनियर्स को देखा है कि अभी प्रोसेस जो है ना वो काफी डिफिकल्ट हो गया। पहले इजी होता था कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दूसरी यूनिवर्सिटी आप इजीली ट्रांसफर ले सकते थे। अब जो है प्रोसेस में जो है सुना है कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, और आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि आपका ट्रांसफर और प्रोग्राम चेंज तो मतलब छोड़ ही दो, यूनिवर्सिटी चेंज जो है ना उसके भी नेग्लिजिबल चांसेस मतलब होने के। तो ये चीज मतलब सही है या मतलब अफवाही है सारी? यार एक चीज है, अगर आपके 70s में मार्क्स है ना, तो आप डिवीजन वगैरह या पेचेस या सेकेंड आ जाएं, सही है। और इसमें अगर आप एलटे रखते हो ना शुरू में ही, सेवन जैसे आपके 74 मार्क्स से आपने एलटे रखा, आप रिजेक्ट हो गए, सही है। अगर आप हम्म इधर आते, डिवीजन में आते, फिर एलटे में ट्राई करते, होता तो ठीक है, वरना हंगरी में तो होते ना, सही है। हम्म तो कंट्री समथिंग तो इज डिफरेंट बेटर हो देन गई ना। नथिंग, या श्योरली, ये तो है। चलो ये मेरे हो ख्याल। गई, मतलब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के हवाले से भी बात हो गई, मतलब इस तरह से हमने करना है कि स्कोर के हिसाब से देख के करना है ना। और और एक चीज है, एप्लीकेशन में भी। हाँ या एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेरे जो दोस्त हैं ना, जो मेरे साथ लिंक्ड हैं यहाँ आपके ग्रुप में ना, ज्यादातर पूछते हैं कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी रखें, क्या रखें। देखो, हाँ यूनिवर्सिटी आप वो रखोगे जिसके ना, जो बीएमई और एलटी है ना, इसके अलावा ना सारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है। तो आप ऐसा करें, सही है। अब जैसे स्टेबल हंगेरिकम की वेबसाइट पे जाएंगे ना, उधर यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि भाई जो है ये यूनिवर्सिटी है बीएमई वगैरह है, तो इसको आइल्स चाहिए होता है। या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है, इसको कोई और सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, सही है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सही। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना आप यूनिवर्सिटी अपनी सिलेक्ट करें, सही है। हाँ हम्म राइट, तो ये सही हो गया। इसमें वो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा कि भाई मैंने कौन से डिपार्टमेंट रखने हैं या क्या है। मगर लाइक मेरा कोई दोस्त है कि भाई वो आईआर करना चाहता है, तो वो पूछता है कौन सी यूनिवर्सिटी रखूं। उसको मैं बोलता हूँ पहले आप स्टेबल हंगेरिकम पे चले जाओ, सही है। उधर आप देखो कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है प्रोग्राम, सही है, सही। फिर हाँ वो यार, आप रख कौन ले कौन अपना। से? ठीक है, हाँ, मतलब प्रोग्राम ये आप वाइज भी देखें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज दे रही हैं वो प्रोग्राम। ये आप जब अप्लाई करोगे ना, तब भी आपके पास ना यूनिवर्सिटी आ रही होगी और उसके साथ प्रोग्राम आ रहा होगा कि कौन सा हाँ रखना हाँ। है। तो उस हिसाब से रखना चाहिए, और यही है। सही है।
फर्ज करें ये हमने कर लिया, एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर ली, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे दे दिए। फर्ज करें हमारा इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले आई थिंक टेस्ट होता है ना एक, उस स्टेज तक नॉमिनेशन पहुंच होती गए है। हम। नॉमिनेशन नॉमिनेशन, होती है। नॉमिनेशन तक समझो पहुंच गए हम, तो उससे आगे क्या प्रोसेस है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? यार नॉमिनेशन के बाद आती है आपकी जिस यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया है ना, सही है, हम्म, उनकी टेस्ट वगैरह होते हैं या उनके इंटरव्यूज होते हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज होती है ना, उन्होंने लिखा होता है कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो हमारे ये टेस्ट होंगे। लाइक मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेविसन में अप्लाई किया था, तो उसकी हम्म, वेबसाइट पे मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि हमने ना मैथ वाला टेस्ट लेना होता है और इंटरव्यू लेना होता है, सही है। सही सही सही। तो 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 उस हिसाब से वो अपने टेस्ट वगैरह लेते हैं और उसके लिए सैंपल पेपर वगैरह भी दे देते हैं, सही है। और इंटरव्यू भी इतना मतलब वो हाँ नहीं हाँ होता, आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट वगैरह दिया जाता है, सही है। और कोई कोई यूनिवर्सिटीज होती है ना, वो अपना सिर्फ टेस्ट लेती हैं, इंटरव्यू नहीं लेती, कोई सिर्फ इंटरव्यू लेती हैं, टेस्ट नहीं लेती। और सब्जेक्ट अच्छा, वगैरह वो हर चीज आउटलाइन आउटलाइन हर चीज दे देते हैं वो। हाँ हाँ, क्लियर हम्म। कर देते हैं क्या क्या आएगा इंटरव्यू में जी जी जी। या टेस्ट में। और तो टेस्ट मतलब अगर मोस्टली कोई नॉमिनेशन स्टेप पर पहुंच जाता है और अगर उसने यूनिवर्सिटी अगर सही चूज की हुई है अपने यूसेट स्कोर के हिसाब से, तो उसके सही कितने है। परसेंट चांसेस होते हैं कि वो जो है ना उसको फाइनल स्कॉलरशिप मिल जाएगी? और हंड्रेड ये भी परसेंट बताना कि टेस्ट में सिर्फ मैथ आती है या फिर कोई और सब्जेक्ट भी होते हैं? नहीं, वो मैंने बताया ना आपको को वो टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जैसे मतलब बीएमई। सब्जेक्ट भी वो तो डिफरेंट वैसे हो डिग्री सकते और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा ना, कि आप अगर हैं मेडिकल में वो। हो तो ऑब्वियसली आपकी टेस्ट में बायोलॉजी तो होगी ही होगी, और अगर आप राइट। जैसे इंजीनियरिंग में हो तो मैथ और इंग्लिश में मोस्ट लाइकली होगी, हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री में हो या ना हो। हाँ हाँ हाँ। तो लास्ट टाइम मेरी दो यूनिवर्सिटीज थी। एक यूनिवर्सिटी ऑफ डेविसन, इसने मेरा मैथ का टेस्ट और इंटरव्यू लिया था। और मेरी हम्म। जो हाँ बीएमई मैंने रखा था सेकंड प्रेफरेंस पे, उसने मेरे से सिर्फ टेस्ट लिया था मैथ और फिजिक्स का। तो मेरे ख्याल से कि वो हर वेरी करता है आपके प्रोग्राम से, आपकी यूनिवर्सिटी के अच्छा, हिसाब से। प्रोग्राम पे सही है, मतलब हर अच्छा, किसी सही का सही। टेस्ट अपना होगा। जी। हम्म। राइट। और जो है अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया किसी बंदे का, तो उसको मतलब उसके बाद मतलब प्रोसेस क्या था उसके बाद? यार इंटरव्यू क्लियर हो गया ना, फिर आपने ना चिल करना होता है, सही है। फिर आपकी ना फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, सही है। हम्म। उसमें अगर आप आते हो तो आपका हाँ एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा वीजा का। नहीं आते हो हाँ। तो आप कराची आईवी अप्लाई कर लो। ये ऐसा करा ये चले जाओ, यार फिर सक्कर वहां आईवी से डायरेक्ट हंगरी जाना। यार सक्कर आईवी आपने जाना है ना, तो मेरे ये ख्याल ये से ये क्या है मेरे हिसाब से तुम यार सक्कर आईवी क्या करोगे तुम? अंदर की बात है, चलो वो तो अपना अपना हम्म। होता है सब अगर किसी का। किसी का सक्कर आईवी फाइनल अगर नॉमिनेशन लिस्ट में फर्ज करें कि नाम नहीं आता, तो हम्म उसको क्या वर्थ इट है कि वो फी पे करके हंगरी आए, या कहीं और मतलब जर्मनी भी वो जा सकता है अगर वो फी पे कर सकता है, तो किसी और कंट्री भी जा सकता है, जर्मनी जा सकता है, वो जो है यूके जा सकता है, तो हंगरी आए अगर वो फी पेइंग स्टूडेंट है तो। यार फी पेइंग स्टूडेंट है ना, तो अच्छी कंट्री चला जाए। लाइक अभी देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, सही है, वो मेरे साथ सकराई में क्लासमेट था, मेरा क्लासमेट था सकराई में। तो वो ना अभी सही। इटली गया हुआ है, सही है। हम्म। तो इटली में उसका क्या सीन है कि उसने पैसे भर के गया था, फिर उसने ना स्टेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, सही है। उसकी स्कॉलरशिप लग गई है, तो अभी उसको ना लिविंग अलाउंस मिलता है, सही है, उसका स्टाइपेंड मिलता है, सही है। उसके बाद उसको मेस सही है। वगैरह मिलती है, लिविंग अलाउंस अगर वो अपार्टमेंट में रहता है, वरना डॉर्मेट्री भी मिल जाती है, सही है। तो मेरे ख्याल से जो उसका स्टाइपेंड होता है ना, जो हमें स्टाइपेंड वालों को मिलता है, उससे उसका हम्म। डबल स्टाइपेंड है, लाइक। अच्छा तो मेरे अच्छा, तो ख्याल से ये आप स्टेट, ये जो स्कॉलरशिप उसको मिली स्टेट स्कॉलरशिप, ये क्या होती है? यार ये आपने इटली में जब अप्लाई कर दिया ना, इटली में, तो उसकी एजुकेशन फ्री है मेरे ख्याल से, सही है। तो अच्छा। उधर उधर जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको कंसल्टेंसी वगैरह या वो बता देते हैं कि भाई ये स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हो, या हाँ आप अपने सही है। वगैरह अपने रिसर्च वगैरह कर सकते हो, यूट्यूब पे मतलब बहुत वीडियोस पड़े पूछताछ तो। करके कुछ ना कुछ तो हाँ फिर हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है कि वो इटली गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है। हाँ हाँ। अच्छा। सही तो है, ये मेरे समझ ख्याल गया। से मतलब हम टॉपिक से थोड़ा दूर बढ़ रहे हैं, मतलब हम हंगरी पे हाँ फोकस ही इटली करते हैं, अगर चलेगा, हंगरी हम के लिए बात इटली करें। चलेगा। असल में वो शेंजन वीजा है ना उनका, ये 14 बस कंट्रीज यार, घूम सकते हैं इस वजह से। अच्छा। तो तो पूरी इटली जर्मनी जानी वैसे को अभी भी। इटली मेरे ख्याल यूरोप से में जानी। जितना स्कॉलरशिप पे हम डिस्कस कर सकते हैं वो तो हो गया। अब वहाँ पे बेनिफिट्स जो हैं, वहाँ पे पढ़ाई कैसी है, हाँ यार बेनिफिट्स वो तो उस पे डिस्कस थोड़ा हो जाए। मेरे ख्याल से डिस्कस कर लेते हैं।
पढ़ाई यार भी और पढ़ाई एक्सपोजर भी अपना। यार यहाँ पे ना आप अगर घूमना चाहते हो तो घूम सकते हो, जहाँ जाओ सही है। तुम्हारा वीजा भी होता है, दूसरे कंट्री भी जा सकते हो। और आपका जो होता है इधर घूमने फिरने की जगह बहुत हैं, सही है। और बाकी जी। स्टडी के हवाले से देखा जाए ना कि आपको ना स्टडी इधर बहुत आसान है। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ डिविजन में हूँ, सही है। तो इधर ना मेरे एग्जाम होते हैं, अगर एग्जाम अच्छे नहीं कर पाए ना आप तो रीटेक दे सकते हो आप, सही ओ। है। जैसे ये इनका हम्म। बहुत अच्छा है कि लाइक यार कोई बंदा होता है ना एग्जाम में ना, किसी को कोई पैनिक अटैक आ जाता है या कोई कोई नहीं कर पाता, कोई एग्जाम नहीं हाँ, दे पाता, कोई इशू हो गया। उसका एक हम्म। रीटेक होता है, उसमें भी नहीं कर पाया तो दूसरा रीटेक होता है, सही है। ओ, और तो तो ये ये दूसरा इससे बड़ा मेरे ख्याल में सही है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी को मतलब थोड़ा सीखना चाहिए है। इनको थोड़ा सीखना चाहिए, इससे मतलब प्रेशर पूरा रिलीज हो जाएगा यार। मतलब बुरा हुआ भी तो दूसरा दे दूंगा। हाँ मेरे हिसाब प्रेशर से भी नहीं। इससे इससे एग्जाम से ज्यादा लर्निंग पे ज्यादा फोकस होता होगा वहां पे। हाँ ये सही चीज है यार। इधर यार इधर की जो वहाँ। फैकल्टी है ना, हाँ। इधर की फैकल्टी बहुत अच्छी है। ओ। फैकल्टी। इन द मतलब सेंस। इसके जो प्रोफेसर वगैरह है ना, वो आपको हाँ, सही से मतलब पढ़ाते भी सही है। फैकल्टी रजनीश और हंस बहुत रहा अच्छी है। है, विनोद से देख रहे हो। वो हंस रहा है रजनीश। यार यार असल में ना इधर ना आप प्रोफेसर वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं ना, उनसे आप ये सवाल पूछ सकते हो। और उनसे आप जो उनके जो ऑफिस वर्क होते हैं उन पे मतलब आप अपना डिस्कस भी कर सकते हो। और आपके मतलब ऐसा कहें कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट किया जाता है जहाँ पे आप सिर्फ रन कर सकते हो, आप कोई भी टेंशन वगैरह या कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो उनसे जाके मिल लो, मतलब जो भी। वहां पे और वैसे वहां अगर पे जॉब कोई। अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि हाँ, आप ये सिर्फ इम्पोर्टेंट। स्टाइपेंड पे तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपको वैसे वहां पे भी मतलब काम तो करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बात करता रहता हूँ, अगर कभी फोन पे बात होती है तो आप कहते हैं काम करना तो वहां पे पड़ेगा ही, आपको पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो वहां पे इतनी अपॉर्चुनिटीज जो है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। जैसे अभी जो है रेसिज्म, मेरे ख्याल से अगर कोई इंटरनेट पे है तो आप देख रहे हो कि एटलीस्ट साउथ इंडियंस जो है मतलब, या इंडियंस पाकिस्तानी और जो ब्राउन स्किन मतलब कह लो, उनके खिलाफ रेसिज्म जो है ना काफी बढ़ रहा है। तो वहां पे आपने कभी फेस किया है ऐसी चीजें? मेरे ख्याल से ये कंसर्न होगा कुछ लोगों का जो जा रहे होंगे। यार रेसिज्म इधर कुछ भी नहीं है, सही है। ये लोग बताते हैं ताकि वो आए, आप ना आए इधर, सही है। हम्म। बाकी अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से देखा जाए ना, इधर आपने ना मतलब पहले तो स्टाइपेंड से अगर आप गुजारा करना चाहे तो हो सकता है, मगर आप घूमने फिरने वगैरह ये वो खर्चे वगैरह हो जाते हैं ना आपके, तो इधर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल फिर जाती हैं कि मुश्किल। आप अपना पार्ट टाइम अर्न हम्म। कर सकें। और इधर क्या होता है कि जैसे देखो ना, इधर आप अपने सेकंड ईयर से इंटर्नशिप्स वगैरह भी कर सकते हो, सही है। इधर जो मतलब प्रोफेशनल डेज होते हैं ना, इसमें कंपनीज आती है ना, वो हायर भी करती हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं आती बस एवं ही इधर। हाँ, बस घुमा फिरा के। हम्म। हाँ सही तो है। इधर मेरे अपॉर्चुनिटी हिसाब से मतलब यार, काम तो कराची में भी करना पड़ता है। इससे एक फायदा भी होता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का भी शुरू से ही पता चल जाता है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। पढ़ाई के साथ हम्म। काम भी चल रहा है साथ साथ। अच्छा। और अच्छा, एक और सवाल पूछना चाह रहा था। वहां पे लैंग्वेज बैरियर है? मतलब वहां पे यहाँ से आप जाके हिंदी उर्दू इंग्लिश पे सेट है, वहां जाके हंगेरियन आपने सीखनी पड़ रही है या फिर इंग्लिश में काम चला रहे हो? यार इधर ना इंग्लिश आ जाती है बंदों को, सही है, और हंगेरियन आपको आ जाती है, सही है। इधर स्कॉलरशिप के लिए मैंडेटरी होता है कि आपने ना दो कोर्सेज लेने होते हैं हंगेरियन के, पहले और दूसरे सेमेस्टर में। इसमें आपका जो होता है थोड़ी बेसिक आपको हंगेरियन आ जाती है कि आप थोड़ी बहुत स्पीकिंग कर सकते हो, सही है। सर्वाइव करते हैं। और अगर अगर ठीक। आपको ना भी आए ना तो ट्रांसलेटर वगैरह यूज करके ना आप थोड़ी बहुत कर सकते हो, बाकी ज्यादातर इधर ना इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं। हाँ, हम्म। सही है। तो लैंग्वेज बैरियर बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता है ज्यादा वहाँ, तो नहीं। आपको नहीं। हम्म। मेरे ख्याल से बस। सही है। और कोई सवाल अगर और किसी भाई के पास और है, यार या अगर आप और एक कुछ चीज बताना है, चाहें। हाँ, कुछ एक चीज है। बताना चाहें। फैकल्टी के लिए ना मैं बोल रहा था कि फैकल्टी इस हिसाब से कि लाइक इधर ना आपको कोई भी आप कोर्स ले रहे हो ना, तो उसमें एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल, सही है। थ्योरी में ना आपके जितने भी बैच के स्टूडेंट होते हैं ना, सारों का एक ही साथ क्लास होता है। इसमें ना आपको थ्योरी में थ्योरेटिकली आपको कोई टॉपिक्स वगैरह बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ना, तो आपको बताया जाएगा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी होता है कि भाई इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फायदे हैं, कर्नल होता है, ये वो होता है, हार्ड डिस्क, ये चीजें। फिर मतलब अगर आपका लेक्चर टाइप। हाँ, और जो आपका प्रैक्टिकल होता है ना, उसमें आप
मतलब टोटल 20 होते हैं, सही है, 20 इसकी लिमिट होती है, सही है, स्टूडेंट होते हैं क्लास में। तो हाँ उसमें ना आपको 1 टू 1 गाइडेंस भी मिल जाती है, उसका भी टाइम हो जाता है, सही है। और जो है ना आपको मतलब अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाता है कि आप 20 होते हो स्टूडेंट। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये इनका अच्छा है कि आप अगर थ्योरी लो, यार, सही है, फिर अपना स्टडी करो, समझ नहीं आता तो आप प्रैक्टिकल में चले जाओ। हम्म डिफरेंस तो क्लियर नजर आ रहे हैं यार एजुकेशन सिस्टम में यहाँ के और वहाँ के में। इधर इधर प्रेशर वाला नेश एजुकेशन नहीं है इधर। इधर प्यार और मोहब्बत और इखलास से मतलब उस्ताद समझाते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता था ना। हाँ, कि सिर्फ पढ़ो। इधर यार हम्म मतलब आपको लीनियंसी बहुत होती है, चिल करो अपना, मतलब जैसे आप जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो ना पढ़ लो। मतलब मजे इनका से मेन पढ़ो गोल यही वरना। होता है। मेन गोल यही अगर होता है। मेरा दिल चाहे मैं ना पढूं तो फिर काम चल जाएगा। हाँ ये हाँ, यार आप पढ़ने का आप दिल नहीं करता। नहीं, आप अगर ऐसा भी कर आपका दिल सकते हो। चाह रहा कि आप ना पढ़ो तो आप हंगरी जाग क्यों रहे हो? आप नहीं यहाँ यार, पे भी अगर ना आप पढ़ो। नहीं, आप तो यार एक्सपोजर के लिए जा रहे हो ना, पढ़ाई तो आप यहाँ भी कर सकते थे। यार यार पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आपने ना 24/7 ना बस किताब को रटना ही होता। पढ़ाई का पढ़ाई, मतलब ये होता हाँ। है कोई आपने क्लास पॉइंट है। ले ली ना, आपका 80% तो टॉपिक क्लियर हो जाता है, पढ़ इतने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। पढ़ाते हैं। हाँ, अच्छी बात है यार ये। सही है यार, सही है। आई थिंक हो गया बस। आई थिंक मेरे ख्याल से काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर कोई हम्म, सवाल है तो मेरे ख्याल कमेंट में पूछ लेगा, हाँ, वहीं पे कमेंट में आंसर पूछ कर लेंगे। देंगे हम लोग। हाँ, हाँ। और सिंस वाहिद हमारे ग्रुप में भी है तो वहाँ पे भी क्वेरीज के आंसर कर देगा, अगर टाइम हो आपके पास तो। वरना हम आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, उनको हम बता देंगे, काम चला लेंगे। हम्म, चलो सही। अच्छा, कोई 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 अगर आना चाहे वहां तो उसको अभी से क्या करना चाहिए? मिसाल के तौर पे वो फुल फोकस जो है अपना यूसेट पे दे, या फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे, या फिर समथिंग एल्स? यार यूसेट ना आप 3 दिन में तैयारी कर सकते हो, सही है। हाँ, ना कर यूसेट ना यार। आप ना 3 दिन में 12 ऐसे लिखो, सही है, 6 नेरेटिव 6 आर्गुमेंटेटिव, ये तो आप लिख सकते हो, सही है। ये तो हो जाए। और और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ना मैं आपको बताया ना, क्वांटिटेटिव रीजनिंग अभी मैं आपको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में, इतना आसान है। देखो, एक चीज हो गई कि भाई इतना मतलब कि मतलब टुडे डेट डे, डे आफ्टर टुमारो विल बी दैट डे, एक सीरीज आती है कि भाई हाँ, डे हाँ, आफ्टर हाँ, टुमारो विल बी ऐसे फ्राइडे, ऐसे आते हैं। सही है, व्हाट डे विल बी आफ्टर 2 days, व्हाट डे वाज 2 days अर्लियर, सही है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना, लाइक एक सीरीज आ गई आपकी, तो इसकी आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको ये याद आ जाएगी, सही है। तो क्वांटिटेटिव सही है। रीजनिंग आपका क्लियर हो गया। और इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में ना आपका पैसेज होता है, वो तो उधर आंसर लिखे होते हैं, अब आप उसका रीड थ्योरी वगैरह पे प्रैक्टिस करो, है ना, 2-3 दिन करो, आपका सही हो जाएगा। और आपका बस, जो ना सिनोनिम एंटोनियम ना वो अपना आयतल कुर्सी पढ़ के जाओ, लगे तो वो ठीक है, पढ़ो ही वरना ना। ना। वो हम्म एक मतलब यार आपका हाँ, तुक्का होता है, सही है। सही है। और ये यार मेरे ख्याल से थोड़ी मतलब जनरल एडवाइस हो गई काफी, लेकिन ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होती। अगर आपको मेरे ख्याल से हाँ, वो आपको तो ना है, हाँ। पढ़ना वैसे चाहिए। ये इसको फॉर ग्रांटेड मत ले लो यूसेट को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप दो स्टेप्स होते हैं, आपका यूसेट स्कोर, आपने यूनिवर्सिटी कौन सी ली है। तो ये फॉर ग्रांटेड जो बायस कह रहा है, वाहिद कह रहा है कि मतलब आप 3 दिन में कर सकते हो, आप उसको फॉर ग्रांटेड मत लो। आपके पास टाइम है तो आप प्रिपरेशन करो। आप जो आई है उस थिंक पर ये थोड़ा कहना ध्यान दो चाह रहा है वैसे। कि इतनी मुश्किल नहीं है, अपना 12 साल आपने पढ़ा होगा तो बस उसको सिर्फ रिवाइज ही करना होगा, और वो थोड़ा ध्यान से कर लो बस। यार एक बार 3 दिन पढ़ के यूसेट दे दोगे ना, आपको पता चल जाएगा, फिर दूसरी बार दे दो, तीसरी बार, चौथी बार, सही है। नहीं, और हर एक किसी चीज को बताऊं, 4 बार देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। हम्म, हम तो बैठे एक हैं, ही हम तो साल में पांच तीन पांच बार 5 बार से। दे चुके हैं। हर कोई 4 बार यार ना देना। यार अब इधर मेरे ख्याल कोई से आए एक ना ही यू वो, सेट रह चुका है। तो आपके इधर पास 4 बार करने के मौके नहीं है। आप तीन तीन दिन वाली स्ट्रेटेजी यूज मत करना। आपके पास हफ्ता 30 महीना जितने भी टाइम है, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना। 30 दिन वाली कर लो यार। एक चीज है ना, जितना आप जिस चीज को ज्यादा पढ़ोगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए, सही है। अगर आप हम्म मतलब बिल्कुल ही वो ना, मैं कहता हूँ कि इधर जब आप आए ना, कोई आपके पास स्किल हो, सही है, ताकि आपको ना इधर पार्ट टाइम अच्छा काम कोई मिल जाए, सही है, या ऑनलाइन अपना काम कर लें आप, सही है। और एक चीज हो के इधर ना, इधर जब आप आए ना, तो इधर के हवाले से आप थोड़ी प्रिपरेशन करके आए, सिर्फ यूसेट और उसमें आप जब मतलब इमर्स हो जाते हो ना, तो आप बाकी चीजें नहीं कर पाते। जैसे मैं इधर था, मुझे पता था यूसेट होता है, ये होता है, इधर में जब आया ना, तब भाई अपना खाना भी खुद बनाना है, सही है, पार्ट टाइम जॉब भी आपने मैनेज करनी होती है, कोई स्किल वगैरह होता है वो आपने सीखना होता है,
या आपको डिग्री के हवाले से कोई स्किल वगैरह हो जाए तो अच्छी चीज होती, सही है। मगर मैं वो नहीं सीखा। और मेरे कुछ दोस्त हैं इधर ना, मेंटल प्रेशर थोड़ा होगा। मेरे मेरे कुछ दोस्त हैं कंप्यूटर यार साइंस में इधर ना। यूसेट तो यूसेट के एक बाद एक और जो एक एक एप्लीकेशन मिनट प्रोसेस एक के एक बाद एक आपके पास ना इनफ टाइम होता है ये सब करने के लिए मेरे ख्याल से। आप जो है मेरे ख्याल से कितना अप्रैल में मेरे ख्याल से इंटरव्यूज डन हो जाते हैं। अप्रैल और अगस्त के बीच में आपके पास 3-4 महीने हैं, आप ये सब सीख लो। आपके पास अगर कोई स्किल सीखना है, आपको कुकिंग सीखनी है, हाँ, आपको वो जो तो है आई थिंक बाद की बातें हैं, वो स्टार्ट यार बात की बात है यार। वो भाई काफी मतलब अभी से मेरे ख्याल से इसको किसी भी स्टूडेंट को अभी से स्ट्रेस लेने की इतनी जरूरत नहीं है। वो आप बाद में कर सकते हो। अभी जो आपके पास जो मेन चीज होनी चाहिए ना, आप यूसेट जो है अपना स्कोर हाई मेंटेन रखो। और दूसरा जो है आप यूनिवर्सिटी से ही जो है चूज करो। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उस पर मतलब कोई मतलब उसमें चीज मत छोड़ो। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है आप जितनी अच्छी लिख सकते हो, मतलब जो भी नॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस आपका चल रहा है अभी, अभी आप उस पर ही फोकस उस पे करो। ध्यान। अगर किसी और चीज पे फोकस करोगे तो आपका जो फोकस है ना डाइवर्ट हो जाएगा। और अगर आप हंगरी नहीं पहुंच पाओगे तो ये बाकी चीजों का फायदा सीखने का कोई है ही नहीं, रह ही नहीं जाता। ये भी यार है। मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि हर किसी की ना प्रेफरेंस होती है। मेरा ये होता है कि मैं हम्म। ना कोई चीज जल्दी नहीं सीख पाता, मुझे टाइम लगता है हर चीज को सीखने में। हम्म। सही है। तो सही। उस हिसाब से मेरे ख्याल से अगर आप ऐसा ही करना चाहें जैसे भाई रजनीश ने कहा, तो आप ऐसा करें। सही है। तैयारी कर लें अपनी, फिर जो है आप अपना स्किल वगैरह सीख लें। सही है। जैसे बात। अभी अब कोई भी स्किल, मतलब मैं कहता हूँ कि आपका अर्निंग के हवाले से ना कोई स्किल होना चाहिए। आपका डेटा साइंस वगैरह हो हम्म। गया या ऐसा कुछ हो गया ना, तो वो हम्म, आपको इधर फायदा देता है। वो 8-10 महीनों में ना आप सीख सकते हो। डेटा साइंस वगैरह हो गया, आपको सही। फिर पाइथन सीखनी है, ये वो चीजें। और जो भी इधर आते हैं ना लड़के, मेडिकल बैकग्राउंड वाले आते हैं ना, वो इधर कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। सही है। मगर फिर ना उनको मैथ आती है ना प्रोग्रामिंग आती है। हाँ, स्ट्रगल करते हैं हम्म। फिर। तो मैं कह रहा हूँ उसके हिसाब से भी ना बंदा अपनी तैयारी करके आए। हाँ, तो सही मतलब वैसे आप एडवाइस सही लॉन्ग है, रन का लेकिन बता रहे हो। टाइम मतलब इतना है नहीं हाँ, ना सबके नहीं, पास अभी। ये मतलब कह रहे हैं कि ध्यान में ये चीजें रखो, ऐसे ही नहीं मत चल हाँ। के आओ। मतलब हाँ, आगे मतलब आगे लॉन्ग रन मतलब की जो प्लानिंग ये है। जो, जो आपकी आगे की चीजें हैं, मतलब सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, ऐसे ना हो कि बस हंगरी हाँ। आ गई तो बस इधर बस हाँ, यही होगा। आराम ही शुरुआत ये तो फिर आराम मेरे होगा ख्याल होती है से इन वहां आराम। जनरल पहुंच अप्लाई के। होता है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो मतलब उस वक्त हर चीज खत्म थोड़ी नहीं हो जाती है, आपके पास अभी भी चीजें हैं। ये तो इन जनरल अप्लाई हो गया लाइफ में। हाँ, सही है, मतलब स्टार्ट वहां से होता है, उसका आप सोच लो कि हाँ। स्टार्ट कैसे करोगे, वो ऑलरेडी ये वही बात हो मेरे गई। ख्याल से काफी चीजें आंसर हो आई गई थिंक हैं अब हाँ, तक। हो गई हैं काफी सारी। तो इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू, स्पेशली वाहिद भाई, आपका आपने टाइम निकाला क्वेश्चन बीच से हमारे लिए। आई थिंक 4 घंटे का डिफरेंस भी है ना हमारे उसमें, हम्म। तो बड़ी बात थी टाइम निकालना। सो वी आर थैंकफुल टू यू। थैंक यू आपके लिए। मैं भी थैंक यू कर दूं फिर पता नहीं मेरा जो है मैसेज इग्नोर करने लग जाए। तू मुझे मेल लेकर ऑस्टन। ऑलराइट, ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह चल हाफिज। सही, थैंक यू।